Hello, good morning to all of you. Class 8 English Medium, Chapter 2 Linear Equation in One Variable, Lecture 9. Lecture 9 के अंदर हम एक्सरसाइज 2.4 का 7 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। समझ गए? एक्सरसाइज है हमारी 2.4 एंड 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। हसन बाय 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 50 रुपीज। शर्ट जो मटेरियल है उसकी कॉस्ट है 50 रुपीज पर मीटर। एंड ट्राउजर मटेरियल दी कॉस्ट हिम 90 रुपये पर मीटर। उसके आगे आपको दे रखा है इसके अंदर, फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाय 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल ही सेल द मटेरियल एट 12% and 10% profit respectively. His total sale is 36,600. How much trouser material did he buy? हसन जो है उसने क्या किया, 2 टाइप्स के जो क्लॉथ मटेरियल है वो उसने परचेज किए हैं, शर्ट मटेरियल एंड ट्राउजर मटेरियल। उसके बाद में क्या कर रहे वो, इसमें आपको क्या दे रखा है, शर्ट जो मटेरियल है उसकी कॉस्ट है 50 एंड ट्राउजर मटेरियल जो है उसकी कॉस्ट है 90, समझ गए, पर मीटर, 90 रुपीज़ पर मीटर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें एक चीज़ आपको और दे रखी है कि इसमें आपको दे रखा है एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल, मतलब एवरी 3 मीटर शर्ट जो है उसके साथ साथ वो क्या कर रहा है, 2 मीटर ट्राउजर, यहाँ पे ट्राउजर मटेरियल परचेज कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे रेशियो ऑफ शर्ट मटेरियल, रेशियो ऑफ शर्ट मटेरियल, समझ गए, शर्ट मटेरियल एंड ट्राउजर मटेरियल। रेशियो आपको दे रखा है, समझ गए, ट्राउजर मटेरियल रेशियो आपको दे रखा है इसके अंदर 3:2, समझ गए। यहाँ पे जो रेशियो वो है 3:2, मतलब एवरी 3 मीटर जो शर्ट जो मटेरियल है उसके साथ साथ वो क्या कर रहा है, 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल परचेज कर रहा है, ठीक है, 3:2 ये चीज़ है। अब आपको क्या करना है, लेट्स शर्ट मटेरियल कितना होगा, एक्स कोई वैल्यू है और रेशियो 3 है, शर्ट मटेरियल आ गया 3x मीटर, ये कितना आ गया बताओ, 3x, यहाँ पे शर्ट मटेरियल है इतना, समझ गए। उसके बाद में आपको लिखना ट्राउजर मटेरियल कितना है, x कोई वैल्यू है, रेशियो आपको 2 दे रखा है, तो 2x क्या है, ट्राउजर मटेरियल है। शर्ट मटेरियल कितना है, 3x, समझ गए, ये हमारा आ गया मीटर में। अब आपको क्या करना है, ये तो इनका रेशियो हो गया। अब आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल पर मीटर, कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल पर मीटर की जो कॉस्ट है वो आपको दे रखी है 50, शर्ट की जो है कॉस्ट वो आपको दे रखी है 50, ओके। उसके बाद में आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल, समझ गए, मटेरियल पर मीटर, इसमें भी पर मीटर है, तो यहाँ पे है 90 रुपीज, समझ गए। रेशियो 3:2 जो है वो शर्ट मटेरियल एंड ट्राउजर मटेरियल का रेशियो है। शर्ट मटेरियल x की वैल्यू है 3, इसका रेशियो दे रखा है तो 3x, और x की वैल्यू है 2, इसका ट्राउजर
जो मटेरियल है वो दे रखा है, समझ गए, ट्राउज़र मटेरियल। अब इनके क्या है, आपको रेट भी दे रखे हैं। अब आपको क्या करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ सर्ट मटेरियल, टोटल कॉस्ट ऑफ सर्ट मटेरियल, टोटल कॉस्ट आप फाइंड करें, सर्ट मटेरियल, टोटल कॉस्ट ऑफ सर्ट मटेरियल। तो देखना सर्ट मटेरियल का जो क्लॉथ है वो इतना है सर्ट आपको देगा मटेरियल। उसके बाद में 50 क्या है, रुपीज है 50, तो कितना आ जाएगा 150x, ये क्या आ गया 150x। उसके बाद में आपको देखना है टोटल कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल, ट्राउजर मटेरियल 2x और कितना चार्ज है 90, तो 180x, समझ गए। अब आपको इसके आगे दे रखा है कि इसमें सर्ट ही सेल द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको दे रखा है, क्या दे रखा आपको, प्रॉफिट कितना है बताओ, 10% तो है किस पे, 12% है, पहले तो है 12% एंड 10%, यह आपको प्रॉफिट दे रखा है। 12% जो है वो इस पर है प्रॉफिट, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि 150x क्या है, इसका सीपी है, सीपी है। एसपी हम फाइंड करेंगे, तो एसपी आप कैसे फाइंड करोगे, सेलिंग प्राइस। एसपी आप फाइंड करते हो, क्या फॉर्मूला होता है आपको मालूम होगा, 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन, यहां पे क्या आएगा बताओ, 100 इंटू सीपी। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, ये हमारी क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अब आप देखो कॉस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ, पहले हम सर्ट मटेरियल, यहां पे एसपी ऑफ सर्ट मटेरियल, एसपी ऑफ सर्ट मटेरियल, बड़ा क्वेश्चन है ये। तो एसपी कितनी होगी इसके अंदर देखना, 100 प्लस प्रॉफिट कितना है बताओ, 12 अपॉन 100 इंटू 150 है ना। अब देखना 112 अपॉन 100 इंटू 150, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। अब यहाँ पे 5 की टेबल से कर देंगे कट, तो 5 3 जा और 5 2 जा, समझ गए। इसको 2 की टेबल से 2 1 जा 2 और यहाँ पे 2 5 जा, ठीक है, और 2 6 जा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 168, मतलब ऊपर क्या है 56 और इंटू 3 168x है। ये यहाँ पे जो वैल्यू है x में ना यहाँ पे, तो 168x आ गया। ये क्या है हमारी सीपी आ गई, ये क्या है एसपी आ गई। अब यहाँ पे लिखना है एसपी ऑफ ट्राउजर मटेरियल, ट्राउजर मटेरियल, ट्राउजर मटेरियल, समझ गए, ट्राउजर मटेरियल, ठीक है। तो इसी तरह से करना है, 100 प्लस प्रॉफिट 10 अपॉन 100 इंटू सीपी, क्या है इसकी 180x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 110 अपॉन 100 इंटू 180, तो 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, और यहाँ पे x है ना, तो 198x, समझ गए। ये हमने क्या फाइंड किया है, इसकी एसपी सेलिंग प्राइस फाइंड किया है, ये हमने फाइंड किया है सेलिंग प्राइस। अब आपको क्या करना है, अब आपको टोटल क्या दे रखा है इसके अंदर, टोटल सेल इज 36,600, समझ गए। टोटल सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है, टोटल सेलिंग प्राइस,
सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ मटेरियल, बोथ मटेरियल, ठीक है। 36,600, 36,600 क्या है? टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ मटेरियल। समझ गए? तो इसको मैं नीचे लिख देता हूं, कितना आपको दे रखा है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, यहां पे देखो टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ मटेरियल 36,600, ठीक है। ये क्या है? रुपए में। अब आपको क्या करना है, मैं इसको कर रहा हूं इरेज, ये चीज देख लेना, रेशियो ऑफ शर्ट मटेरियल एंड ट्राउजर मटेरियल 3:2 ये आपको दे रखा है, ठीक है। इतने में ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेंथ थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये। अब आपको क्या करना है, देखना, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल 168, क्या है? 168, ओके, एक्स। उसके बाद में देखना, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल 198 एक्स, और टोटल आपको देगा 36,600। अब एक्स का तो एक्स आ जाएगा यहाँ पे, 8 8 16 6 9 15 प्लस 1 16 1 प्लस 1 2 1 कैरी 3, ठीक है। अब 366 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 100, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100। तो यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 100। यही चीज़ हमें फाइंड करनी थी, समझ गए? यही चीज़ हमें, ये हमारी एक्स की वैल्यू है, ये हमारी क्या है? एक्स की वैल्यू है। अब आपको क्या करना है, ये आपकी क्या आ गई? एक्स की वैल्यू, समझ गए? ये एक्स की वैल्यू है। अब आपसे क्या पूछा है कि ट्राउजर मटेरियल, मतलब उसने कितना ट्राउजर मटेरियल परचेज किया है, तो x की जो वैल्यू है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 200 मीटर, समझ गए? तो बस आपको मैं ये लाइन इरेज और कर रहा हूं, ठीक है। अब आपको यहां पे क्या करना है, ट्राउजर मटेरियल, ये हमें फाइंड करना था ना, ट्राउजर मटेरियल। ट्राउजर मटेरियल कितना था? 2x, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 100, कितना आ गया? 200 मीटर, समझ गए? उसने ट्राउजर जो है वो कितना परचेज किया है? ट्राउजर मटेरियल 200 मीटर। ये है सबसे शानदार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि रेशियो दे रखा था कि शर्ट मटेरियल एंड ट्राउजर मटेरियल का रेशियो क्या है? एवरी आ गया ना, एवरी 3 मीटर शर्ट मटेरियल, एवरी 3 मीटर शर्ट मटेरियल परचेज 2 मीटर ट्राउजर, समझ गए? एवरी 2 मीटर ट्राउजर, समझ गए? अब आपको क्या करना है, वहां से आप क्या करोगे? रेशियो आ गया 3:2 आ गया, तो शर्ट मटेरियल कितना आ जाएगा? 3x आ जाएगा, x की वैल्यू है, रेशियो 3 है, शर्ट मटेरियल आ जाएगा 3x, ट्राउजर मटेरियल आ जाएगा 2x। कॉस्ट आपको दे रखा है, टोटल कॉस्ट हमें फाइंड करनी है, 3x का मल्टीप्लाई 50 से करोगे 150x, ये हमारा क्या आ गया? सेलिंग प्राइस, ये क्या है हमारा? कॉस्ट प्राइस। अब टोटल कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल, तो 2x इंटू 90 आ गया 180x, क्योंकि 2x क्या है हमारा? ट्राउजर मटेरियल है, और 90 क्या है? कॉस्ट है, 180x आ जाएगा, ठीक है। 90 इंटू 2x 180x। अब प्रॉफिट आपको दे रखा है, शर्ट पे तो 12% प्रॉफिट हुआ है और ट्राउजर मटेरियल जो है उस पे 10 पे है, तो आप दोनों का सेलिंग प्राइस फाइंड कर दोगे। अब दोनों का सेलिंग प्राइस को ऐड करने पर आपका ये आ रहा है 36,600, इनको ऐड किया 366 और यहाँ पे x इक्वल 36,600, 366 मल्टीप्लाई में यहाँ पे तो डिवाइड में x की वैल्यू आ गई 100, x की वैल्यू आ गई 100। अब ट्राउजर मटेरियल जो है वो 2x है, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 100, 200 मीटर। अब हम बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है, ये है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। अब बात करते हैं 8 नंबर। देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है,
हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। हर्ड का मतलब क्या होता है? झुंड, और डियर का मतलब हिरण। हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। समझ गए? 3/4 है वो आसपास खेल रहे हैं। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। और 9 जो डियर है, 9 जो डियर है वो क्या है? पॉन्ड में पानी पी रहे हैं। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन दी हर्ड, मतलब उस झुंड के अंदर कितने डियर है, मतलब हिरण है। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, लेट्स टोटल नंबर ऑफ डियर इन दी हर्ड। एक्स ले लोगे, समझ गए? लेट्स टोटल नंबर ऑफ डियर इन दी हर्ड, समझ गए? तो एक्स हो गया। अब आपको क्या करना है? नंबर ऑफ डियर, आगे आपको दे रखा है नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन दी फील्ड, ग्रेजिंग इन दी फील्ड, यहां पे, ठीक है? तो हाफ है, हाफ क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड x/2 हाफ, समझ गए? अब उसके बाद में क्या दे रखा आपको? नंबर ऑफ डियर प्लेइंग बाय नियर बाय, समझ गए? नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय, प्लेइंग नियर बाय, ये क्या बोल रहे हैं? अब आपको क्या करना है कि x में से x/2 तो क्या कर रहे हैं? ग्रेजिंग इन द फील्ड, और x थे, ये क्या करे? x/2 क्या है? नियर, यहां पे कर रहे हैं नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड, और इनटू 3/4 ये आ जाएगा, मतलब x में से x/2 को लेस करना, और इसी का 3/4 है ना, 3/4 है वो नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय, वो आसपास खेल रहे हैं। उसके बाद में नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग इन द पॉन्ड, 9 जो डियर है वो पॉन्ड के अंदर पानी पी रहे हैं। तो ये टोटल इस टाइप के, मतलब ये स्टेटमेंट है। टोटल डियर हो जाएंगे x, नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड x/2, आपको दे रखा है कि हाफ, समझ गए? हाफ हर्ड ऑफ डियर, x/2 क्या है? नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन दी फील्ड। उसके बाद में नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय, कितने आसपास खेल रहे हैं, तो x में से x/2 लेस करना है, और इसी का 3/4। अब नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग इन दी पॉन्ड 9। अब आपको क्या करना है? ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा? ध्यान से सुनना आप कि टोटल जो डियर है वो x है, x/2 क्या कर रहे हैं? ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब x में से x/2 को लेस किया, इसी का 3/4 जो है वो प्लेइंग नियर बाय, और 9 जो डियर है वो ड्रिंकिंग इन द पॉन्ड। अब इसको सोल्व कर लो आप। x का आपने x लिखा, x/2 का आपने x/2 लिखा, उसके बाद एक ना 3/4 का मल्टीप्लाई x के साथ करोगे तो क्या आएगा? 3x/4, और वो भी वैल्यू क्या आएगी? प्लस 3x/4, और यहाँ पे 3/4 का मल्टीप्लाई x/2 से करोगे तो 3 का मल्टीप्लाई x के साथ करोगे 3x, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे 8, तो माइनस के 3x/8 प्लस 9, समझ गए? प्लस 9। अब आप ये देखो, ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। इसमें क्या है? डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को हम कैंसिल करेंगे, समझ गए? कैंसिल करोगे तो देखो आप सीधे क्या कर दो, x इक्वल एलसीएम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी का एक साथ एलसीएम ले लो। 2, 4, 8, 1 का एलसीएम 8 ही होता है। ओके, अब 8 में 2 का डिवाइड किया, 4 का मल्टीप्लाई x के साथ करोगे 4x,
प्लस 8 में 4 का डिवाइड किया 2, 2 का मल्टीप्लाई 3x के साथ करोगे 6x, माइनस 8 में 8 का डिवाइड किया 1, 1 का मल्टीप्लाई 3x के साथ करोगे तो 3x आएगा, प्लस 8 में 1 का डिवाइड किया 8 आएगा, 8 का मल्टीप्लाई 9 के साथ करोगे 72। अब आप क्या करोगे, x इक्वल 4x और 6x क्या होंगे 10x माइनस 3x प्लस 72 अपॉन 8। अब यहाँ पे क्या करना है, x इक्वल देखो 10x में से आप 3x लेस करोगे 7x प्लस 72 अपॉन 8। आप क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x का मल्टीप्लाई 8 के साथ करोगे 8x और यहाँ पे 7x प्लस 72 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी 7x प्लस 72। अब 7x का ट्रांसपोजिंग कर दो तो वैल्यू क्या आएगी 8x माइनस 7x इक्वल 72। अब 8x में से 7x लेस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा x इक्वल 72। मतलब टोटल जो डीयर है वो कितने हैं 72। टोटल डीयर है वो कितने हैं 72। तो ये आपका छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपका छोटा सा क्वेश्चन है। लेट्स टोटल नंबर ऑफ डियर इन दी हर्ड x हो जाएगा, नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन दी फील्ड x बाय 2, नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय। अब क्या है x जो है टोटल जो डियर है वो x है, x में से x बाय 2 लेस करना है, मतलब ये तो क्या कर रही है, ये क्या है नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड, समझ गए। और इसी का 3 बाय 4 3 बाय 4 बोलते हैं, 3rd 4th, ठीक है। नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग इन द पॉन्ड 9। अब टोटल x हो जाएगा, x बाई 2 क्या है ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड x माइनस x बाई 2 का 3rd बाय 4 3/4 क्या है यहाँ पे प्लेइंग नियर बाय और 9 क्या है ड्रिंकिंग इन द पॉन्ड। अब आपको क्या करना है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर आप एलसीएम ले लोगे, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन है। अब बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। ग्रैंडफादर जो है वो ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम ओल्डर है, मतलब बड़े हैं 10 टाइम। ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर। समझ गए, ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन। फाइंड दियर प्रेजेंट एज। उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी ये आपको फाइंड करनी है, समझ गए। इसमें आपको केवल इक्वेशन आनी चाहिए बनानी। इक्वेशन बना सकते हो ना तो आप कोई भी इक्वेशन कर सकते हो, बस इनकी स्टेटमेंट को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है 9 नंबर, लेट्स प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज आप क्या ले लोगे x। ग्रैंड डॉटर की जो प्रेजेंट एज है वो क्या हो जाएगी x। उसके बाद में लिखना है प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर। प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर, समझ गए। ग्रैंडफादर जो है ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम ओल्डर देन है, तो ग्रैंड डॉटर की एज क्या है x। इसका 10 टाइम कर लो, कितना आ गया 10x। ग्रैंड डॉटर की जो प्रेजेंट एज है वो तो हो जाएगी x, और ग्रैंड फादर है वो हो जाएगा 10x। अब आपसे क्या पूछ रहा है ये कि ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन। ग्रैंड फादर जो है वो ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर बड़े हैं, समझ गए। ATQ, समझ गए। अब आपको क्या करना है कि ग्रैंड डॉटर जो है यहाँ पे ग्रैंड फादर है ना वो ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर ओल्डर देन है, तो ग्रैंड डॉटर की एज क्या है x, और x से कितना मोर देन है 54। ये छोटी सी इक्वेशन बनेगी, मतलब हलवा सा इक्वेशन है। ग्रैंड डॉटर की एज क्या हो जाएगी x, ग्रैंड फादर की एज हो जाएगी 10x, समझ गए। 10 टाइम है। तो अब आपसे पूछा कि ग्रैंड फादर जो है वो ग्रैंड डॉटर से
54 ईयर ओल्डर देन है, मतलब बड़े हैं। तो ये एज जो है वो है ग्रैंडफादर की, ये एज क्या है ग्रैंड डॉटर की। ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर ओल्डर देन है, बड़े हैं। समझ गए। अब आपको क्या करना है, एक्स का ट्रांसपोजिंग कर दो, छोटा सी स्टेटमेंट बनेगी, यहां पे लिख दोगे ट्रांसपोजिंग एक्स टू LHS, ठीक है, LHS। अब यहां पे क्या होगा 10x माइनस एक्स इक्वल 54, ठीक है। अब 10x में से 1x लेस करोगे 9x इक्वल 54। अब आपको क्या करना है, बोथ साइड डिवाइड बाय 9 लिख दो, बोथ साइड डिवाइड बाय 9। तो यहां पे क्या होगा 9x अपॉन 9, 54 अपॉन 9, x की वैल्यू आ जाएगी 6, x की वैल्यू क्या आ गई 6, मतलब ग्रैंड डॉटर की एज क्या है 6 ईयर। समझ गए। यहां पे लिखना है प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, समझ गए, ग्रैंड डॉटर। तो यहां पे क्या है, इनकी जो एज है वो है x की वैल्यू क्या आ गई 6, तो ग्रैंड डॉटर की एज क्या है 6 ईयर। अब यहां पे लिखना है प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज क्या होगी, यहां पे क्या 10 टाइम है ना, ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम, तो यहां पे 10 इंटू 6 60 ईयर। हलवा क्वेश्चन है ये आपके लिए हलवा क्वेश्चन है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर की एज हो जाएगी x, उसके बाद में प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर 10 टाइम है तो 10x। अब जो ग्रैंडफादर जो है ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर ओल्डर देन है, तो ये छोटी सी इक्वेशन बनेगी, ट्रांसपोजिंग कर दोगे और 9 से डिवाइड कर दोगे। x की वैल्यू क्या है 6 ईयर क्या है ग्रैंड डॉटर की एज, और ग्रैंडफादर की एज क्या है 60 ईयर, ठीक है। हलवा क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बस एक 10 नंबर क्वेश्चन और कर लो। देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, अमन एज इज थ्राइस या 3 टाइम्स हिज सन एज। अमन की जो एज है वो उसके सन से क्या है 3 टाइम है। 10 ईयर अगो ही वाज 5 टाइम हिज सन एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ये भी एज वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या करना है, लेट्स प्रेजेंट एज ऑफ अमन सन, ठीक है, अमन सन। अमन के जो पुत्र है या सन है उनकी एज क्या है x ईयर, समझ गए। प्रेजेंट एज ऑफ अमन सन, अमन का जो पुत्र है उनकी एज क्या है यहाँ पे x ईयर, सन की एज है ये, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे लिखना है प्रेजेंट एज ऑफ अमन। अमन की जो एज है वो क्या है, उनके सन से क्या है 3 टाइम है, सन की एज क्या है 3 है। देखो सन का थ्राइस है मतलब 3 टाइम है, सन की जो एज है वो x है, x का 3 टाइम क्या होता है 3x, ये आ जाएगी अमन की एज। अब आपसे क्या पूछा है, ये ईयर ये ना, ओके। अब आप देखना क्या इधर का 10 ईयर अगो ही वाज 5 टाइम। अब यहां पे क्या करना है कि 10 ईयर अगो एज ऑफ अमन सन, एज ऑफ अमन सन। तो आज अमन की एज, अमन का जो सन है उनकी एज x है, तो 10 ईयर अगो क्या होगी x माइनस 10, ठीक है, x माइनस 10 ईयर। 10 ईयर अगो है तो x माइनस जितना है अगो आता है ना, तो आपको क्या करना है, देखो यहां पे
अगो। अगो आता है तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। अब उसके बाद में 10 ईयर अगो एज ऑफ अमन। अमन की जो एज है वो क्या होगी, 3x माइनस 10 ईयर। इसमें भी 10 माइनस कर दोगे, दोनों की एज से 10 10 माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अमन की एज क्या है, 3x माइनस 10, ये क्या है 10 ईयर अगो, और 10 ईयर अगो ये क्या 5 टाइम्स होगा अमन के जो सन है उनकी एज से। अमन के सन की एज क्या है, x माइनस 10। ये क्या है, अमन की एज है। अमन की एज है वो 10 ईयर अगो हर सन, मतलब उसके सन से उसके सन की 5 टाइम होगी। अब आपको क्या करना है, 3x माइनस 10 जैसा है वैसे लिख दो, और यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई x के साथ करोगे 5x, और 5 10 जा 50, ट्रांसपोजिंग कर दो बस। यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे आएगा तो माइनस। ठीक है, तो ये वैल्यू माइनस, यहाँ पे आएगी तो प्लस, तो यहाँ पे क्या करना है, लिख दो ट्रांसपोजिंग 50 to LHS एंड 3x to RHS लिख दो। माइनस 10 प्लस 50 इक्वल 5x माइनस 3x। 50 में से 10 लेस करोगे 40 इक्वल 2x। 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ पे क्या कर दो, डिवाइड बोथ साइड, यहाँ पे लिख दो बोथ साइड डिवाइड बाय 2। बोथ साइड 2 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 40/2 2x/2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। समझ गए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लास्ट में लिखना है प्रेजेंट एज ऑफ अमन सन। अमन सन x इक्वल 20 ईयर। उसके बाद में प्रेजेंट एज ऑफ अमन। अमन की जो एज है वो 3x थी ना, तो 3 × 20 60 ईयर्स। तो ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। आपको केवल इसकी इक्वेशन है वो समझनी जरूरी है, या इसमें आपको क्या दे रखा है कि अमन जो है अपने सन की एज का 3 टाइम है। अमन के जो सन है उनकी एज हो जाएगी x, और अमन की जो एज होगी वो होगी 3x। अमन के सन की जो एज है वो तो हो जाएगी x, और अमन की एज क्या हो जाएगी 3x। अब 10 ईयर अगो एज ऑफ अमन सन, x माइनस 10 कर दोगे, अमन सन इसमें भी माइनस कर दोगे। अब अमन जो है 10 ईयर अगो अमन की एज ये है, और वो अपने सन का 5 टाइम है, सन की एज का 5 टाइम है, तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर आपको ट्रांसपोजिंग करना है। समझ गए, ये माइनस यहाँ पे गए तो प्लस, ये प्लस यहाँ पे गए तो माइनस। 40 = 2x, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दो, और वैल्यू क्या आ जाएगी 20। x की वैल्यू 20, मतलब अमन के जो सन है उनकी एज होगी 20, और अमन क्या होगा 20 का 3 टाइम, मतलब 60 ईयर। ठीक है, आज लेक्चर नंबर 9 के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.4 को कंप्लीट कर लिया है। 2.5 एक्सरसाइज को हम लेक्चर नंबर 10 में करेंगे। ओके, थैंक यू।